हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न मैकओएस इन हिंदी सीरीज। इस वीडियो में हम अपने मैक में एआई यानी एप्पल इंटेलिजेंस को अनेबल करना सीखेंगे। साथ ही इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या यूजेस है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए आपको सिस्टम सेटिंग को ओपन करना है। यहाँ पर सिस्टम सेटिंग है। अगर आपके डॉक में सिस्टम सेटिंग नहीं है तो आप यहाँ पे एप्पल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो दूसरे नंबर पे आपको सिस्टम सेटिंग दिख जाएगा। ठीक है, तो इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एप्पल इंटेलिजेंस का ऑप्शन। इस पे हमें क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको एप्पल इंटेलिजेंस को ऑन करने का एक टॉगल मिलेगा, इसे आपको ऑन कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फाइल डाउनलोड हो रहा है। ये एप्पल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फाइल डाउनलोड हो रहा है और साथ ही इसके जो भी फीचर्स होते हैं वो सब यहाँ पे सेटअप हो रहा है। और इसी के साथ हम यहाँ पे सीरी को भी ऑन करेंगे। सीरी को ऑन कर देना है। सीरी को ऑन करने से ये होगा कि आप कुछ भी आप जो पूछेंगे सीरी से तो वो एआई का यूज़ करके आपको आंसर दे देगा, जो भी आप चैट जीपीटी से पूछते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दिख रही है जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट। अब आप सीरी को कैसे ऑन करेंगे तो उसका भी शॉर्टकट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे लिखा है प्रेस इधर कमांड की ट्वाइस, मतलब कमांड की को 2 बार दबाएंगे और सीरी ऑन हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज मैंने यहाँ पे इंग्लिश इंडिया का रखा है। और अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करेंगे तो ये फीचर काम नहीं करेगा, क्योंकि जो सीरी का लैंग्वेज है वो आपके सिस्टम सेटिंग का भी लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब दोनों जगह एक ही लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप वॉइस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इंडियन वॉइस सेलेक्ट किया हुआ है तो ये आप यहाँ से कुछ वॉइस है, अमेरिकन है, ठीक है, ऐसी ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है, लेकिन मुझे इंडियन पसंद है। इसलिए मैं इंडियन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इंडियन वॉइस जो एक्सेंट है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे सीरी का हिस्ट्री डिलीट भी आप कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी टाइम से सीरी यूज़ कर रहे हैं तो आप इसकी हिस्ट्री भी डिलीट कर सकते हैं। सीरी रिस्पॉन्सेज, अब यहाँ पे ये पूछा कि सीरी किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कि अगर हम कभी सीरी को ऑन करते हैं तो वो शुरू में कुछ टोन आना चाहिए या वो साइलेंट ओपन होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने साइलेंट कर रखा है। आप चाहे तो स्पोकन रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं कि वो बोलेगा हाय आपका दिन कैसा है, आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साइलेंट कर रखा है कि जब भी सीरी ऑन होगा तो वो साइलेंटली ही ऑन होगा। ठीक है, इसके बाद नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और ये ऑप्शन बहुत ही काम की चीज़ है। ये फीचर ये हमें बताता है कि जो आपका एप्पल इंटेलिजेंस है वो लर्न करेगा तो वो किस चीज़ से लर्न करेगा। उसको कोई डाटा तो चाहिए ना, तो डाटा कहाँ से लेगा, वो एक्टिविटी मॉनिटर से ऑन किया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी आपके प्राइवेट चीज़ें हैं जैसे व्हाट्सअप या फिर फेसबुक का ऐप है या किसी भी तरह का आपका पर्सनल अगर कोई ऐप है तो उसको आपको ऑफ कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप सबसे नीचे आ जाते हैं, ये व्हाट्सअप है, इसको मैंने ऑफ किया हुआ है। मैं नहीं चाहता कि एप्पल इंटेलिजेंस मेरे चैट को भी पढ़े और या जो भी मैं मैसेज करता हूँ उन सब पे नज़र रखे, इसलिए मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप को डिसेबल कर दिया है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके देखना है कि कौन सा आपका पर्सनल ऐप नहीं है, उसको आप ऑन कर देना और जो पर्सनल ऐप है उसको आप डिसेबल कर देना, ताकि एप्पल इंटेलिजेंस वहाँ तक ना पहुँच पाए और जो भी हमारा डाटा है वो इंटरनेट तक ना ही पहुँचे तो अच्छा है। सीरी को ऑन करने के बाद आप यहाँ पे टॉप मेन्यू में भी सीरी का आइकन देख सकते हैं। आप यहाँ पर माउस से क्लिक करके भी सीरी को ऑन कर सकते हैं या फिर जैसे मैंने शॉर्टकट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि डबल प्रेस करेंगे कमांड तो सीरी ऑन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो पूरी तरह से 100% इंस्टॉल हो चुका है, पूरा सेटअप इसका कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और नया फीचर आ गया है जो कि एक्सटेंशन किस चीज़ का है, चैट जीपीटी का है। मतलब आप यहाँ से अपने चैट जीपीटी अकाउंट को भी यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं। जो भी आपने अगर मेंबरशिप ले रखी है, चैट जीपीटी का पेड वाला कोई फीचर ले रखा है तो वो भी आप यहीं पे यूज़ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो भी आप यहाँ पे सीरी से पूछते हैं तो सीरी क्या करता है कि चैट जीपीटी के थ्रू आपको क्वेश्चन एंड आंसर, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देगा। तो चलिए चैट जीपीटी को भी हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है यूज़ चैट जीपीटी, तो इसको ऑन कर देना है। ठीक है, साइन इन कर लेना है आपको। ठीक है, अगर आपका कोई अकाउंट है जहाँ पे आपने पेड मेंबरशिप ले रखी है चैट जीपीटी की तो वो आईडी आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। तो चलिए साइन इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू विद गूगल करेंगे क्योंकि जो मेरा चैट जीपीटी का अकाउंट है वो गूगल मतलब जीमेल से लिंक है। और अगर आप एप्पल आईडी यूज़ करते हैं चैट जीपीटी में तो आप एप्पल वाला आइकन भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कंटिन्यू विद ईमेल, अगर आपका अकाउंट नहीं है सिर्फ आपको ईमेल और पासवर्ड डालकर साइन इन करना तो वो भी कर सकते हैं। मेरे केस में मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने साइन इन कर लिया है और जो मेरा ईमेल आईडी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहे तो फ्यूचर में इसे यहाँ पर क्लिक करके लॉग आउट भी कर पाएंगे या फिर अगर आपको अकाउंट चेंज करना है, दूसरा अकाउंट से साइन इन करना है तो आप यहाँ पर साइन आउट कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस कैपेबिलिटी क्या है, इमेज लिमिट अंडर लिमिट है, मतलब ये मेरा फ्री अकाउंट है, पेड वाला नहीं ले रखा है मैंने। अगर आपका पेड वाला होगा तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगा जो कि कुछ अनलिमिटेड या भी जो भी उनकी लिमिटेशन होगी यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा भी फ्री वाला अकाउंट है चैट जीपीटी का, इसलिए यहाँ पे अपग्रेड टू चैट जीपीटी प्लस का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, मतलब जो भी हम चैट करते हैं चैट जीपीटी से या सीरी से, जो भी चैट करेंगे, जो भी फाइल हम अपलोड करेंगे तो उसके लिए हमें बार बार परमिशन ना मांगनी पड़े, तो इसलिए कंफर्म हमने पहले से ही कर दिया है। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली एप्पल इंटेलिजेंस को ऑन कर लिया है। और ऑन करने का एक और बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप ऐप्स मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इमेज प्लेग्राउंड नाम का एक ऐप दिखेगा।
ये पहले भी था, मतलब जो टावर 26 का अपडेट आया जो मैक ओएस का, उसमें पहले भी था, लेकिन काम कब करेगा जब आपने एप्पल इंटेलिजेंस को ऑन कर दिया होगा तब। ठीक है, तो इसके जरिए आप इमेज बना सकते हैं, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इसमें थोड़ा सा डेमो ले लेते हैं कि हम इस पर कैसे इमेज बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको इसका फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर लिख देना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब एन इमेज, तो हम देखते हैं कि इस इमेज को कैसे बना सकते हैं। जैसे अ कैट फ्लाई ऑन एरोप्लेन। ठीक है, इंटर करेंगे, मतलब कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक बिल्ली एरोप्लेन पर सवार है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की इमेज बनाई जा सकती है। ठीक है, एक और इसका डेमो है, एक ये, एक ये, एक ये। और आप जितना नेक्स्ट करते रहेंगे ना, तो जो एआई है, एप्पल इंटेलिजेंस है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट बनाता रहेगा। देखिए आप नीचे देख सकते हैं प्रोसेस हो रहा है, फिर से एक नई इमेज बन गई। तो इस तरीके से आप ऊपर से स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं, आपको किस तरह का चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं इलस्ट्रेटर कर देता हूँ, तो आप देखिए अब किस तरह से इमेज बनेगी। ठीक है, अभी 2D कार्टून हो गया है। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पे स्केच कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इमेज बनेगी। ये देखिए, तो ये थोड़ी सी रियलिस्टिक लग रही है। यहीं पे आपको और भी कई सारे हैं, जैसे जेनमोजी, चैट जीपीटी, इसका भी इंटीग्रेट यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। साथ ही नीचे कुछ सजेशन भी है, आप इस तरीके से भी इसका यूज़ करके आप अपनी इमेज को बना सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर फोटो को अपलोड भी कर सकते हैं और उसका रेप्लिका भी बनवा सकते हैं। और एप्पल इंटेलिजेंस ने कुछ यहाँ पे मेरा स्पेस भी लिया है, तो वही मैं आपको दिखा देता हूँ। हम जाने जनरल में और इसके बाद स्टोरेज में। स्टोरेज में जाएंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैक ओएस 23.41 GB का स्पेस अब इसने ले लिया है। इस आई बटन पर क्लिक करेंगे हम, तो आप यहाँ देख सकते हैं एप्पल इंटेलिजेंस ने 10.12 GB के करीब कुछ यहाँ पे रिजर्व कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर कुछ डेमो देख लेते हैं सीरी का, जो भी हमने एप्पल इंटेलिजेंस को ऑन किया है, तो सीरी में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ऊपर टॉप मेन्यू में जो यहाँ पे सीरी का आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब जो भी आप पूछना चाहे। जैसे लॉन्च डेट ऑफ M5 प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे दिया है भाई कब एप्पल ने कब लॉन्च किया था, 15 अक्टूबर 2025 को। और आप इसी तरीके से कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने तो जस्ट यहाँ पे छोटा सा डेमो दिया है कि आप यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। हालांकि मेरे पास मैक मिनी M4 है और इसमें इंटरनल माइक नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऑन नहीं कर सकता हूँ, वो मतलब वॉइस कमांड ऑन नहीं कर सकता हूँ। अब आप बोलेंगे माइक तो मैंने लगाया हुआ है, तो देखिए माइक से मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी वर्किंग है, तो हम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। और अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पर वॉइस कमांड भी यूज़ कर पाएंगे सीरी के अंदर। इसका एक और बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही ऐप्स में जाएंगे और यहाँ पे आप नोटपैड ओपन करेंगे, जैसे कि आपके नोटपैड में कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, अब आपने इसे खुद लिखा है, अब इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है और कुछ ग्रामर मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, तो उसको कैसे ठीक करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसे कमांड ए करके सबको सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आपको यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस का आइकन दिखेगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर प्रूफ रीड कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ किसी तरह का कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो चलिए क्लिक करते हैं। तो मुझे यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मिस्टेक नहीं बताया है, क्योंकि मैंने इस पैराग्राफ को एक वेबसाइट से कॉपी किया है जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक वैसे ही आप यहाँ पर रीराइट भी करवा सकते हैं, रीराइट करवा कर देख लेते हैं। देखिए रीराइट कर दिया है, रिप्लेस करेंगे हम और ये रीराइट हो गया। ठीक है, वैसे ही हम और भी फीचर देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंडली का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि आप अपने पैराग्राफ का टोन भी चेंज कर सकते हैं कि जो आपने पैराग्राफ लिखा है उसका टोन क्या होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए या कंसाइज होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, कुछ भी अपने मर्जी से लिख दिया है और मैं उसे अपने फ्रेंड को भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पर फ्रेंडली होना चाहिए ताकि वो आसानी से समझ सके। वही अगर मैं अपने जॉब पर या किसी कंपनी को कुछ मेल भेजना है मुझे, तो यहाँ पे प्रोफेशनल होना चाहिए ताकि वो इस पैराग्राफ को पढ़े तो उनको लगे कि हाँ भाई किसी प्रोफेशनल ने ही लिखा है। या फिर कंसाइज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी समरी भी बना सकते हैं, की पॉइंट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपके सेंटेंस में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिससे सेंटेंस में लिखा है, तो आप इसको बता सकते हैं कि भाई इसको की पॉइंट्स में लिख दो, वो भी बता देगा। ठीक है, लिस्ट भी बनवा सकते हैं। अगर आपके पैराग्राफ में कुछ कुछ नाम है जिसकी आपको लिस्ट बनवानी है, तो आप लिस्ट बना सकते हैं, टेबल भी बनवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई करके भी दिखाओ। ठीक है, तो करके अभी इस वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ, मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा इस चीज़ की, जिसमें मैं डिटेल सारी बातें करेंगे कि इसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। या फिर आप यहाँ पर डिस्क्राइब योर चेंजेस भी कर सकते हैं कि आपको किस तरह के चेंजेस चाहिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसे रीराइट करो या फिर इसे फ्रेंडली टोन में बना दो, या जो मर्जी आपको चेंज कराना है। या फिर आप एक जैसे लेटर है मैंगो, आपको मैंगो को रिप्लेस करके एप्पल करना है,
तो आप यहाँ पे कमांड देख सकते हैं कि भाई जहाँ जहाँ मैंगो आए वहाँ वहाँ आपको एप्पल रिप्लेस कर देना है, तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। और साथ ही एक और मैं बेनिफिट आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप मेल करते हैं, तो जैसे आप किसी को मेल भेजते हैं तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है कि हाई कंपनी, आई वांट टू ज्वाइन नाउ। मतलब कि मैं किसी कंपनी को मेल भेज रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ अभी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट मैंने एक छोटा सा अनप्रोफेशनल एक सेंटेंस लिखा है, तो इस पर आपको सेलेक्ट ऑल करना है और राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है शो राइटिंग टूल्स, इसको आपको ऑन कर देना है। इसके बाद आपको डिस्क्राइब में जाना है और लिखना है एक्सपेंड दिस मेल। ठीक है, अब देखिए जादू, और देखिए मेरे छोटे से मेल को इन्होंने कितना पूरा एक प्रोफेशनल मेल बना दिया है। अब मैं यहाँ से पूरा कॉपी करके इसे रिप्लेस भी कर सकता हूँ। अब आपको पता लग गया होगा कि एप्पल इंटेलिजेंस कितना एडवांस हो गया है और ये आपके कितना टाइम बचा सकता है। और जाते जाते एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एप्पल इंटेलिजेंस यानी AI आपका जो डाटा है, जो आप काम कर रहे हैं, उसको भी स्टोर करके ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकता है। तो उसे आप चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं। वो कैसे डिसेबल करना है, आपको आना है प्राइवेसी में, यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, और इसके लिए सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एप्पल इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इसे आपको क्लिक करके ओपन करना है और यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड लिख देते हैं। और यहाँ पर रिपोर्ट ड्यूरेशन को यहाँ पे ऑफ कर दिया है मैंने, मतलब कि बता रहे हैं कि हर 15 मिनट में रिपोर्ट करना चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका डाटा हर 15 मिनट में सेंड करना चाहिए कंपनी को, या फिर 7 दिनों में करना चाहिए। तो मैंने ऑफ कर दिया कि भाई मेरा डाटा कहीं ना जाए, यहीं रहे। तो अगर आपने अपने मैक में एप्पल इंटेलिजेंस को ऑन नहीं किया है तो तुरंत में ऑन कर ले, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी बचा सकता है। लेकिन अगर आपने इस सीरीज़ की पहली वीडियो से स्टार्ट नहीं किया है मैकओएस को सीखना, तो इस पर क्लिक करके आप पहली वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से सीरीज वाइज आप अपना चैप्टर शुरू कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको एप्पल इंटेलिजेंस बारीकी से यूज़ करना सिखाऊंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हाइप जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।